लोग धरना पर क्यों बैठे होते हैं गर्मी के दिन में? हम लोग धरना, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस गर्मी के दिन में आप पहले ही बोल दिए, यहाँ पे आप आए हमारे बीच जी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि 14 अप्रैल है और आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जयंती कार्यक्रम है जी। उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हुए जिस तरीके से संविधान के साथ हमारे केंद्र सरकार के द्वारा दोहन किया जा रहा है, इसका दहन किया जा रहा है, इसको विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार एक दिवसीय धरने के माध्यम से लोगों से ये विनती करने का कोशिश कर रहा है और लोगों को बताने का काम कर रहा है कि अभी वक्त है, अभी 2024 का ये लोकसभा का चुनाव है, ये हमारे लिए संविधान को कैसे हम लोग बचा सकते हैं? संविधान को ही बचाने की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो चुनाव है इसमें हम लोग अगर सचेत हो करके दिमाग को अपने कंट्रोल में करके अगर नहीं अपने आप को समझे, अपने हक अधिकार को समझे, अपने आने वाले भविष्य को समझे तो आने वाला समय हम बंधक बन के रहेंगे। आज भी हमारे कमर में झाड़ू और गले में मटका के साथ साथ हमारे साथ ये डस्टबिन, डस्टबिन और वाइपर सब साथ में लगाया जाएगा और हमें चलना और फिरना तो दूर, हमारे घर में बंद करके रखा जाएगा और हमें सांस लेने तक की भी आज़ादी नहीं होगी आने वाले 2029-24 के बाद। क्या लग रहा है इस गर्मी में इतनी शिक्कत साथ बैठे हुए हैं, क्या वजह हो सकता है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि भारत का आज का 14 अप्रैल जो है ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन है, ठीक। और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संपूर्ण भारत में जो है जयंतियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे आज झारखंड में नहीं अन्य राज्यों में भी जो है इसका प्रोटेस्ट डे के रूप में हम लोग मना रहे हैं, माने प्रतिरोध दिवस के रूप में। इसलिए मैडम बोल रही है संविधान खत्म हो जा रहा है, खतरा में पड़ रहा है। हम लोग इसी के लिए कि संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है और लोकतांत्रिक पद्धति से निर्वाचित सरकार को वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको विघटित कर रही है और निर्वाचित मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमा में डालकर जेल में डाल रही है। इसलिए पूरे जनता से अपील करते हैं, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कि मोदी हराओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। इसी संविधान को बचाने के उद्देश्य से आज का धरना का कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल। हमारा संविधान खतरा में कैसे है ये बताया जाए। हमारा संविधान खतरा में डालने वाले खुद 10 साल से केंद्र में सरकार बनी है जी। और वो मतलब दिन प्रतिदिन संविधान को खतरा में ही नहीं, संविधान को समाप्त करने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर इस बार पुनः आ जाए वो सरकार, जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो संविधान कहाँ जाएगा? लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं जो संविधान में हम लोग को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, इनके टीम के द्वारा जो लोकतंत्र में 5 साल के बाद जनादेश का जो प्रावधान था समाप्त हो जाएगा। समाप्त करने के बाद क्या लग रहा है चुनाव नहीं होगा? खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चुनाव। चुनाव रहेगा। क्या वजह है धूप में बैठने का? इतनी कड़की का धूप है, लहर है। का वजह है कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो महान विद्वान जिनके द्वारा हमारे हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया था, जो आज दुनिया में भारत के जैसा संविधान नहीं है। इस संविधान को जो केंद्र में बैठी भाजपा की जो सरकार है वो संविधान को खत्म करना चाहती है, यहाँ के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इसी के उद्देश्य से आज हम उस विद्वान बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग गढ़वा के मेन चौक पर धरना का कुछ असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा। अगर असर नहीं पड़ेगा तो मैं जन तक इस धरना के माध्यम से यहाँ के जो लोग हैं, जो 100 करोड़ आबादी है, उसको बताने का काम करेंगे कि अगर संविधान नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे। इसके लिए जागने की जरूरत है। अब आने वाला जो चुनाव लोकसभा का होने जा रहा है उसमें यहाँ से 14 से 14 सीट से भाजपा को परास्त करें और महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनाएं, तो जाकर के आपका बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। इसी के कारण हम लोगों ने आज धरना के माध्यम से यहाँ को लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे?
आज एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उनकी जयंती पे हम लोग को धरना बैठना पड़ रहा है जी, क्योंकि आज लोकतंत्र इतना खतरा में, उनके बीजेपी के नेता लोग कहते हैं 400 चाहिए, हमको संविधान बदलना है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या होगा आगे चल के। 2029 का चुनाव भी होगा कि नहीं होगा, ये तो उन लोग डिसाइड करेंगे। चुनाव से पहले चुनाव आयोग इस्तीफा दे रहे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संविधान बदलना पूरा खत्म करना चाहते हैं बीजेपी सरकार जी। 400 पार का नारा है, आप लोग क्या लग रहा है धरना से 400 से घटा दीजिएगा? 100 पार नहीं ना 400 पार नहीं, वो 400 हार का नारा है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 10 साल से शासन कर रही है और आज पूरे देश में अघोषित आपातकाल लागू है।